ये क्योंकि जो भी आज तक दुनिया में जो ज्ञान अवेलेबल है इस दुनिया में, तो एक शिव तक का ज्ञान ही अवेलेबल है। और इसीलिए शास्त्रों का एक पार्ट उन्होंने उठाया और विनाश की बात कर ली कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो कलयुग का विनाश होगा। 800 करोड़ में से 33 करोड़ सतयुग में जाएंगे, बाकी सब लोग जहाँ से निकले वहाँ समा जाएंगे। तो ये बात कह के लोगों के अंदर एक भय और भ्रम पैदा हुआ है कि रियलिटी में विनाश हो जाएगा। लेकिन हालांकि अभी इस दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1, 2 भी हो चुका है। हमने कई बार इसके बारे में बात भी की है। बट आपकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि परिवर्तन होगा, ना कि विनाश, ताकि किसी भी जीव जंतु को या मनुष्य को ऐसा भय से मृत्यु ना हो उसके बारे में। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है मृत्यु, और मृत्यु के समय पे जो भी इंसान जैसे वो सोचता है उस हिसाब से उसकी गति होती है। अगर कोई भूकंप हुआ और इंसान मर जाते हैं तो जो डर के कारण जो उनके अंदर जो रिकॉर्डिंग होता है अंत समय में, उसी हिसाब से वो देवता बन ही नहीं सकते। वो भाव उसके अंदर आ ही नहीं सकता, डर के बत्तीसों गति। बिल्कुल। तो वो अंत समय में इतना भय के कारण अगर कोई भी मृत्यु होता है तो फिर से वो देवता कैसे बनेगा? ये लोगों को आंखें खोल के सोचना चाहिए। बहुत जरूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। भूकंप में एक साथ में लाखों मर जाते हैं जी। तो डर डर के जो मर जाते हैं, तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है अंतमति सो गति, तो अंदर डर भरा हुआ है, तो वो तो भूत बनकर भरेगा, डर डर के मारे कहीं छिप जाएगा कि दोबारा धरती कंपन आए। जी 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 जी। तो वो तो जैसे एक्सीडेंट में लाखों मरते हैं, नेचुरल कैलेमिटी में लाखों मरते हैं। जी जी हाँ, तो ये सब जब बाढ़ आती है तो लाखों मरते हैं। बाबूजी शास्त्रों में भी लिखा है कि चांडालों की जो मृत्यु होती है वो ऐसे एक्सीडेंटों में मरते हैं। मतलब ऐसा कहीं मैंने सुना था, सही है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे ही मृत्यु होनी है पूरी दुनिया की तो मेरे को लगता है सबसे बुरी बात है ये, और परमात्मा को इसकी बददुआई लगेगी अच्छी, क्योंकि ये तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। अगर शिव अगर ऐसा काम करे है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को बना सकता है, क्या उसका परिवर्तन नहीं कर सकता है? क्या मृत्यु जरूरी है? क्या विनाश जरूरी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, वो केवल महाशिव है जी। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ठीक है, मतलब अस्तित्व खत्म कर देता है, ब्रह्मांड रहते ही नहीं है जी। फिर दोबारा ब्रह्मांड बनाता है जी। जी। अनंत आनंद शिव पैदा करके अनंत ब्रह्मांड बनाता है जी। मगर ये तो केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं है, तो बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात करते हैं। यहाँ हर चीज को बेहद में ले जाओ क्या जी। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांड, जैसे साइंस वाले यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं ना जी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड यूनिवर्स को एक ले लो जी। बाकी ब्रह्मांड तो मैंने बताया बहुत छोटा यूनिट है जी। एक सोलर सिस्टम है, समझ लो जी। तो ये आज जो एक टेंडेंसी शास्त्रों के हिसाब से जो आ रही है ना जी, ट्रेडिशन शास्त्रों के हिसाब से आ रही है जी। तो साधु संत जो कह रहे हैं कि ये कलयुग में, ये अंत में होगा अवतार, ये कल की अवतार, ये सब भूल जाओ, सब कुछ नहीं होना है। इससे पहले सब परिवर्तन हो जाएगा जी। इससे पहले अभी परिवर्तन हो जाएगा जी, जी। आने वाले 10-20 सालों में तो परिवर्तन देखोगे। जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी 108 बेहद के विश्व के बीज जो हैं जी, उनको पकड़कर ऊंचते उस परम धाम से परम प्रकाश, परम लाइट यहाँ उतारेंगे, परम तत्व की दुनिया बनाएंगे, पूरे मल्टीवर्स को बनाएंगे। आप सब सुख शांति रखिए, निश्चिंत रहिए कि अब अभी ये कोई विष्णु के काम नहीं है, न शिव का काम है, न महाशिव का काम है, न परम महाशिव का काम है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट काम कर रहा है, और वो तुम्हारा बेहद का ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है। तो क्या तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तुम्हें मार डालेगा क्या? तुम्हारे घर ग्रैंड फादर भी आता है, ट्रॉफी लेकर आता है ना जी जी। आप सब ज्यादा बच्चे अपने फादर से भी ज्यादा ग्रैंड फादर को या ग्रैंड मदर को प्यार करते हैं, बिल्कुल ज्यादातर। आप देखना जी जी जी, ज्यादातर। तो वो तुम्हारा इतना प्यार का सागर है, तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, वो प्यार का सागर है, दया का सागर है जी। तो क्या अपने ये ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रनों को विनाश करेगा जी? अरे वो तो तुम्हें अपनी नैनों में, पलकों में बिठाकर स्वर्ग में ले जाएगा। कहाँ जी? अपने सिर के ताज बना के ले जाएगा अपने। ऐसा एक सेकंड में ऐसा परिवर्तन कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। एक सेकंड में मल्टीवर्स को बदल देगा, उसके पास इतनी पावर है जी। वो कर देगा। इसलिए आप निश्चित रहिए, सबको एश्योरेंस देता हूँ कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में काम कर रहा है जी, और उस पर निश्चित उनको ही शरण में जाइए। कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम जी, तो श्री कृष्ण भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का ही अवतार है जी जी। इसलिए श्री कृष्ण राम कृष्ण दोनों नहीं कर पाए, राम भी रामराज नहीं ले पाए जी। श्री कृष्ण भी सोना की द्वारका बनाई, मगर वो पूरा विश्व परिवर्तन नहीं कर पाए जी। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद काम कर रहा है। क्या कर रहा है जी जी।
खुदा ताला खुद क़यामत के दिन पर आकर, तो वो कहते हैं कि क़यामत का दिन चल रहा है, खुदा अब धर्मनाथ जाते परे ऊपर उठिए, कुएं के बैठक सोचिए और बेहद की सोच रखिए, बेहद का विश्व का मालिक को सोचिए। आज तक और शास्त्रों में तो केवल एक ब्रह्मांड की बात है ना, एक ब्रह्मांड का समय, ज्यादा ज्यादा महाशिव बोल दिया, महाकाल का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कर दी, मगर ये तो गैलेक्सी की बात है ना जी। इसलिए बेहद की सोच रखिए, बेहद की त्याग किए, ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढिए, हमारे वीडियो देखिए और ऑलमाइटी अथॉरिटी को ग्रेट ग्रेट ब्रांड्स भाव लाके समझिए, तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अभी ही तुम इतना बन जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा धीरे 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 सतो प्रधान बनेगी। ये आत्मा से परमात्मा बनने, तुम आत्मा से परमात्मा बनते, जैसे जीव से शिव बनते हैं ना जी जी, तभी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे नर से नारायण की बात करते हैं जी, स्त्री से लक्ष्मी, नारी से लक्ष्मी, जीव से शिव, हम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म बन जाते हो, राइट, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म, तो तुम ब्रह्म हो, तो वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, अविनाशी ब्रह्म है, जिस ब्रह्म का कभी विनाश नहीं होता जी। बाकी छोटे मोटे ब्रह्म का तो विनाश होता है जी, शिव भी काल के चक्कर में आ जाता है, महाशिव भी काल चक्कर में आता है, गैलेक्सी का भी एक समय लिमिटेड होता है जी, यूनिवर्स का भी समय लिमिट होता है, ग्रेट यूनिवर्स का भी समय लिमिटेड होता है। जैसे आज मल्टीपल यूनिवर्स माना, मल्टीवर्स भी अब खतरे में है जी, इसलिए पूरा मल्टीवर्स चेंज करने के लिए वो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी कर सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स का मालिक भी जो 100 कला का, हम उसको कहते हैं 100 कला का मालिक जी, वो भी मल्टीवर्स को चेंज करने की शक्ति नहीं है, उसके पास पावर नहीं है जी। इससे पहले भी ऐसा जब सिचुएशन हुई तो वो उसने भी पूरा मल्टीवर्स को महाकाल प्रलय में पूरा वाइंड अप करके दोबारा